Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. Let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is wealthy forest. What all we'll be studying in the is importance of forest, tribes of different states, dependence of tribals on forest, forest products, forestation, protection of forest, story of Chipko movement, and scared plants. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, let's do a very small activity. Think and answer the following questions. First is what are forests? हमें क्या करना है, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट वो जगह होती है बेटा जहाँ पर हमारे जो अर्थ में एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। सो फॉरेस्ट आर द प्लेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव। डिटेल्ड आंसर वी विल गेट टू नो वंस वी स्टडी इन द एंटायर चैप्टर। सेकंड इज हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल टू अस? फॉरेस्ट हमें यूजफुल कैसे हैं? फॉरेस्ट हमारे काम कैसे हैं? जी, अभी हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट वो जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, और एनिमल्स रहते हैं। यानी कि फॉरेस्ट हमें जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए काम आते हैं, बिकॉज प्लांट्स हमें खाना देते हैं, तो प्लांट्स कट कर लेते हैं और उससे हमारी बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो होते हैं, जैसे हम एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो फॉरेस्ट हमें यूजफुल होते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर फूड आइटम्स, इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट आइटम्स दैट आर बीइंग मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड इज हु आर फॉरेस्ट पीपल और आदिवासीज और ट्राइबल्स? कौन होते हैं आदिवासी ट्राइबल्स? जो लोग हु आर द फॉरेस्ट पीपल? फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वो कौन होते हैं? आदिवासी कौन होते हैं? ट्राइबल्स कौन होते हैं? एक ही है इन तीनों का मतलब, या तो आदिवासी कह लो, आप ट्राइबल कह लो, या फिर हम फॉरेस्ट पीपल कह लें। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स मीन द सेम, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट। जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी यहाँ बात हो रही है। तो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनके बारे में हमें यह बताना है कि आदिवासी और ट्राइबल्स कौन होते हैं। एंड द फर्स्ट इज लास्ट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ों को जब हम काट देते हैं, सो द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटने के प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Forests are an integrated ecosystem on earth which contains trees, shrubs, grasses and more. Forests cover a significant area of the earth and they are a great natural asset to any region and hold immense value. Forest क्या है? हमारे इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या क्या आते हैं? ट्रीज है, श्रब्स है, ग्रासेस है और बहुत सारी चीजें और भी हैं जो फॉरेस्ट के अंदर ही आती हैं। फॉरेस्ट कवर सिग्निफिकेंट एरिया ऑन द अर्थ। अर्थ पे एक बहुत अच्छा खासा एरिया है जो फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। एंड दे आर अ ग्रेट नेचुरल एसेट टू एनी रीजन एंड होल्ड इमेंस। एक बहुत ही बड़ी नेचुरली, क्योंकि फॉरेस्ट नेचुरल है, वी हैव नॉट मेड इट। नेचुरली ट्रीज ग्रो हुए हैं, नेचुरली श्रब्स हैं, ग्रासेस हैं, एवरीथिंग इज देयर। सो इट इज अ ग्रेट नेचुरल एसेट। एसेट का मतलब होता है पूंजी। हमारी बहुत अच्छी नेचुरल एसेट है ये, किसी भी जगह में जिसमें भी होते हैं, टू एनी रीजन। एंड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इट होल्ड्स एन इमेंस वैल्यू इन आवर कंट्री। All the trees of a forest grow naturally and are not planted by men. The environment in forest is very clean. Types of grows in different forests depending upon the climate. A variety of animals inhabit in the forest. Forest क्या है? Forest के अंदर सारे trees जो होते हैं वो naturally grow करते हैं। क्यों? कि अभी ऊपर हमने पढ़ा कि forest क्या है? Natural asset है। यहाँ पे कोई भी ट्री जो होता है वो इंसान men plant नहीं करते हैं। They are not planted by human beings. All the trees they grow naturally on their own. इन्वायरमेंट जो फॉरेस्ट का होता है वो बहुत क्लीन होता है, एकदम एकदम सही होता है, हवा बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट। कौन सी जगह का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कैसा पेड़ ग्रो कर सकता है, फिर क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग पेड़ ग्रो कर जाते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। दिस ऑफ फॉरेस्ट इन विच यू कैन देयर आर सो मेनी ट्रीज, from a plants, from a shrubs, grasses, and there are many animals also that inhabit in the forest. Next is importance of forest. Forest plays a significant role in our life. They help us in many ways. They help in percolation and retention of rainwater, which turns into groundwater. They prevent soil erosion and they maintain humidity in the air. Forest हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ में एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे तरीके से फॉरेस्ट हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि वो पर्कोलेशन और रिटेंशन ऑफ रेन वाटर। बारिश का जितना भी पानी होता है वही अपने अंदर भर लेते हैं। क्या होता है? पानी सोख लेते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज रेन वाटर ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सॉइल इरोजन होने से रोक देते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है
हवा की वजह से या फिर आप कह सकते हो किसी नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से जो सॉइल होता है हमारा उसकी पहली लेयर उड़ जाती है ड्यू टू द विंड। सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस इन विच द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड बाय द विंड। तो जब उस अपर लेयर पे पेड़ ग्रो कर देंगे तो वो अपर लेयर प्रोटेक्टेड रहेगी, जब वो प्रोटेक्टेड रहेगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और वो ह्यूमिडिटी भी यानी कि चिपचिपापन एयर में नहीं होता, कि आराम से हमें बात पता है कि जब बहुत सारे पेड़ होते हैं हवा एकदम फ्रेश होती है तो हवा सही रहती है। Most important of all, they absorb carbon dioxide and release oxygen into the atmosphere. Besides this, they give us useful products such as wood, fruit, leaf, medicine, herbs, etc. And they fulfill different needs of human. Many people are dependent upon forest for their livelihood. सबसे इम्पोर्टेंट बात फॉरेस्ट की ये है कि क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ होते हैं तो वो क्या करते हैं सारी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर, बिकॉज दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एयर में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से, जैसे कि बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे फूड, फ्रूट्स, लीव, मेडिसिन, हर्ब्स एंड मेनी मोर थिंग्स। हमारी अलग अलग तरीके की नीड्स को फुलफिल करते हैं फॉरेस्ट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइवलीहुड के लिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी के फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, फ्रूट्स, मेडिसिन एंड हर्ब्स, ऑल दीज थिंग्स गेट फ्रॉम दी फॉरेस्ट। Forests also support wildlife. A wide variety of large and small animals live in the forest. They are the ideal places for their growth, and growth of different species of animal in a forest depends upon the food available. Forest जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ मीन्स जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बहुत सारे वाइल्ड वैरायटी ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एनिमल, बड़े छोटे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये उनके लिए एकदम करेक्ट आइडल मीन्स करेक्ट प्लेस है उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी चीजों के लिए। ग्रोथ ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल इन अ फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन दी फूड अवेलेबिलिटी। किस तरीके का जो आपका एनिमल है वो ग्रो करेगा वहां पे, वो डिपेंड करता है किस पे, जो ग्रोथ है उसकी वो डिपेंड करती है फूड अवेलेबिलिटी पे, कितना उसको फूड मिल रहा है, क्या उसको जितना फूड चाहिए वो मिलता है या नहीं। अगर वो मिल रहा है तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर होगी, नहीं मिलेगा इफ देयर विल बी एनीथिंग इनसफिशिएंसी ऑफ द फूड, द ग्रोथ विल बी हैम्पर्ड। फॉरेस्ट पीपल कौन होते हैं? इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट फॉरेस्ट रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी है 10 मोस्ट? Besides plants and animals, forests are home to several tribals too. They are also known as Adivasis. They live in or near the forest and use various forest products for their survival. इंडिया के फॉरेस्ट है, इंडिया जो है कम्स अंडर द 10 मोस्ट फॉरेन फॉरेस्ट रिच कंट्रीज। जितनी भी फॉरेस्ट रिच कंट्रीज हमारे इंडिया में है, वर्ल्ड में है सॉरी, उसमें से इंडिया 10 में नंबर पे आती है। प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे लोगों का घर भी है, बहुत सारे ट्राइबल्स का घर है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं आदिवासी। ट्राइबल का नाम क्या होता है आदिवासी, जिनके बारे में अभी हम ऊपर क्वेश्चन था हमारा। दे लिव इन और नियर द फॉरेस्ट, या फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, और बहुत सारे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए। इंडियन ट्राइबल पीपल प्ले अ मेजर रोल इन फॉर्मिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। दे आर कंसिडर्ड टू बी द ट्रू हैबिटेंट्स ऑफ इंडिया and they live in different parts of India with different traditions, cultures and languages। इंडिया के ट्राइबल लोग होते हैं यानी जो आदिवासी लोग होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज को बनाने में। इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये इंडिया के ट्रू हैबिटेंट्स हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो इंडिया में वाकई में नई कल्चरल जगहों पर रहते हैं। ये लिव इन डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं इंडिया के, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, अलग लैंग्वेज है, अलग ही कल्चर है इनका। दे कैन बी सीन इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड खासी एंड जेंटिना हिल्स। कहाँ पे मिल सकते हैं आपको ऐसे लोग? मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सारी जगहों पे आपको ये लोग मिल सकते हैं। इन द पिक्चर यू कैन सी दे आर दी आदिवासी, जिन्हें हम ट्राइबल भी कह सकते हैं। The Adivasis depend upon forest for food, shelter, and fuel, and they collect fruit, berries, nuts, edible roots, and hunt animals for food. They make clothes from the hides of animals, and wood is used as a tool। जो आदिवासी लोग होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट पे किस किस चीजों के लिए डिपेंड करते हैं? सॉरी, फॉरेस्ट पे फूड के लिए, खाने के लिए, जाहिर सी बात है, शेल्टर मिल ही रहा है उन्हें, फ्यूल भी मिल रहा है, फ्रूट, बेरीज, नट्स चीजों को ये कलेक्ट कर लेते हैं खाने के लिए, और एनिमल्स को हंट करते हैं अगर उन्हें विद मीट प्रोडक्ट्स खाने होते हैं। और वो अपने क्लोथ कैसे बना लेते हैं? एनिमल्स की स्किन से, एनिमल की हाइट से, कभी उसकी स्किन से, कभी फर से, कभी किसी चीज से, और वुड का इस्तेमाल करते हैं वो, ताकि लकड़ी की बोर्ड्स बना सके, ताकि वो उसे
वुड से बोर्ड बना सके और वुड को जला के उससे फ्यूल भी बना। Tribals use leaves, barks, gum, leaf, etc. to make useful items like basket, mats, ropes, bows, and arrows. They also use them to construct their shelters in the forest. Women use grass, beads, seeds of flowers, shells to make ornaments like bracelets, necklace, earrings, etc. Tribals होते हैं वो जो ट्रीज के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे लीव हो गई, बाक हो गया, गम हो गया, इन सबको यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो उनसे बास्केट बना ले, मैट्स बना सके, रोप्स बना सके, बो एरो कुछ भी बना ले, और वो अपने शेल्टर्स भी बना लेते हैं फॉरेस्ट के अंदर इन्हीं चीजों की मदद से। वुमेन्स जो होती है वो ग्रास को यूज करती है, बीड्स को यूज करती है, सीड होगी, फ्लावर हो गए, शेल्स हो गए, ऐसे ऑर्नामेंट्स को यूज करके वो क्या बना लेते हैं, ऐसी चीजों को यूज करके वो क्या बना लेती हैं, ऑर्नामेंट्स लाइक ब्रेसलेट, नेकलेसेस और आपके इयरिंग्स जो होते हैं। Tribes of different states. Tribes can be seen in different states and regions in India. Santals, Mundas, Khasis, Angami, Bhils, Bhutia, Gonds, Mizos and Bodos are some of the tribes in India. ट्राइब का मतलब है डिफरेंट तरीके की कास्ट, अलग अलग तरीके के लोग आपको दिखते हैं। तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग तरीके के लोग हैं, जैसे कि मुंडास, खासीस, अंगामी, भिल, भुटिया, गोंड, मिजोस, बोडोस, ये क्या है, कुछ तरीके की ट्राइब्स हैं जो इंडिया में रहती हैं। आप देख सकते हो दीज आर द डिफरेंट ट्राइब्स, तो आप कह सकते हो ट्राइबल पीपल। अब हम स्टेट वाइज ट्राइब की बात करेंगे। दीज आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड दीज आर द ट्राइब्स, यानी कि टाइप्स ऑफ पीपल, टाइप्स ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट। सबसे पहले आपके अंडमान निकोबार आइलैंड है, जिसमें अंडमीज, कोरा, निकोबारीज, ओंगेज और सेंथिलीज रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश में अबोर, खम्पति, मोम्बा, सिंगफो। छत्तीसगढ़ में मुंडाज एंड गोंड्स। झारखंड इज बंजारा, बिहोर, मुंडाज। केरला इज अंदिया, कदर, कमूरा, दादन। मणिपुर इज चिरू, कच्चा, नागा, मोआ। नागालैंड गारू, कुकी, नागा। उत्तराखंड में क्या है, राजी और भोटिया। और मिजोरम में है गरु, खासी और जयंती। These are the following tribes, types of tribal people, following tribes that are there in the different states of। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑफ ट्राइबल ऑन फॉरेस्ट। कैसे ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं देखते हैं। ट्राइबल पीपल डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट किस किस के लिए, फूड के लिए, वुड के लिए, फूडर, मेडिसिन, बिल्डिंग मटेरियल्स और क्लोथिंग के लिए। इन सारी चीजों के लिए आपके ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। फर्स्ट इज फूड के लिए। दे ईट वाइल्ड फ्रूट्स लाइक टैमरिन, कस्टर्ड एप्पल, वुड एप्पल जिसे हम बेल कहते हैं, आंवला एंड एडिबल बेरीज एज फूड, एंड दे आल्सो ईट रूट, स्टेम, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड देम विद अ वैरायटी ऑफ नट्स। खाने के मामले में कैसे डिपेंड करते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स, जंगली जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें खाते हैं, जैसे टर्मरिन, कस्टर्ड एप्पल, बेल हो गई, आंवला हो गया, बहुत सारे बेरीज जो होते हैं उन्हें खा लेते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर, स्टेम्स जो खाए जा सकते हैं, रूट उन्हें भी खा लेते हैं। और फॉरेस्ट जो होते हैं उसकी मदद से उन्हें बहुत सारे नट्स भी। सेकंड है बिल्डिंग मटेरियल्स। वुड का इस्तेमाल करते हैं वो अपना घर बनाने के लिए। लीव्स और ग्रासेस का इस्तेमाल करते हैं वो अपने घर की छत बनाने के लिए। तो जो आपके बिल्डिंग मटेरियल्स में वुड इस्तेमाल होती है और लीव इस्तेमाल होती है। थर्ड इज फॉडर। फॉडर क्या होता है बेटा, जो आपने अगर आसपास कोई जानवर रखा है, जैसे गाय रखी है, जिनको खाना खिलाना जो होता है, दैट फूड इज नोन एज फॉडर। ग्रास इज यूज्ड एज अ फॉडर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। फॉडर मीन्स खाना। जो जानवरों आपने पाल रखे हैं, जैसे गाय पाल रखी है, बकरी है, गोट, काउ, एनीथिंग यू हैव केप्ट एज यू हैव डोमेस्टिकेटेड देम फॉर योर यूज, तो उनको जो आप खाना देंगे दैट इज नोन एज फॉडर। और फॉडर क्या होता है, ग्रास। एग्जाम्पल है फॉडर का ग्रास। मेडिसिनल प्लांट्स कौन से होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स लाइक नीम, चिंचोना एंड आंवला को हम यूज करते हैं अपने डिजीज को क्योर करने के लिए, यानी कि ठीक करने के लिए। स्पाइसेस मिलते हैं हमें, स्पाइसेस लाइक क्लोव्स एंड सिनेमन जिन्हें हम यूज करते हैं अपने कुकिंग में। सो फॉलोइंग आर द वेज इन विच फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर दी ट्राइबल पीपल। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स क्या क्या हो। ट्राइबल पीपल कलेक्ट लीव्स टू मेक पत्तल, जिसे हम कहते हैं लीफ प्लेट। आप देख सकते हो लीफ का इस्तेमाल करके क्या बनाया गया है, पत्तल बनाया गया, जिसे हम कहते हैं पत्ते की प्लेट होती है ग्रीन कलर की वो। टर्पेंटिन, टैनिन, गम्स और रेजिन्स का इस्तेमाल करा जाता है ट्रीज की मदद से। बैम्बू से बास्केट बन जाती है। ग्रास से क्या बना लेते हैं, ब्रूम्स और मैट्स बना लेते हैं। रबर जूसेस मिल जाते हैं हमें रबर ट्रीज से। Seeds that have oil, sail oil and neem oil are used in making soap. Sandalwood oil is used in making perfume. डिफरेंट तरीके के सीड्स में से ऑयल निकलता है, जैसे कि सेल ऑयल और नीम ऑयल जो होता है वो सोप बनाने में इस्तेमाल होता है। सैंडलवुड से जो ऑयल होता है वो परफ्यूम बनाने में होता है। आप देख सकते हो बैम्बू ट्री ये है, दिस इज द रबर ट्री एंड दिस इज द नीम ट्री। मेडिकल पर्पस के लिए काम आ सकता है आपके। रबर ट्री से हम रबर जूस ले सकते हैं और बैम्बू से हम बैम्बू की स्टेम का इस्तेमाल करके हम
बास्केट बना सकते। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मैंने आपको अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना। जब हम बहुत लंबे, सॉरी, बहुत ज्यादा पेड़ एक साथ काटते हैं, देन वी कट ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। आप देख सकते हो एक साथ कितने सारे पेड़ काटे गए हैं, तो इसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट डाउन फॉर द वुड। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए। Moreover, our population is increasing at a rapid rate, and the increasing population, more houses, schools, and other facilities, for which more land is needed, and thus forests are cleared. The increasing population needs food, so more land is needed for agriculture, so forests are cleared. क्यों कर रहे हैं हम डिफॉरेस्टेशन? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो हमें वुड की रिक्वायरमेंट, फर्स्ट मोर ओवर, दिन पर दिन पॉपुलेशन जो हमारे कंट्री में है वो बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, रैपिड रेट पर बढ़ेगी, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। पॉपुलेशन को रहने के लिए घर भी चाहिए होगा, स्कूल भी बनाने पड़ेंगे, और बहुत सारी फैसिलिटीज हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें लैंड चाहिए। लैंड करनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, सारे पेड़ काट के जमीन को हम यूज कर लेते हैं घर बनाने में, स्कूल बनाने में, कुछ भी बनाने में। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हमें फिर से लैंड चाहिए होगी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। खेती करने के लिए जब हमें जमीन चाहिए होगी तो हम पेड़ों को काट के फॉरेस्ट काट देते हैं और उसे एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी बेटा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यानी कि लोगों को नौकरी भी तो करनी है। नौकरी करने के लिए इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी, नहीं कंपनीज बनानी पड़ेंगी, नहीं कहाँ बनेंगी, लैंड पे। और लैंड कैसे मिलेगा? फॉरेस्ट को काट के। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल, फॉर विच इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड सेंटर्स हैव टू बी सेट अप। जिसकी वजह से हमें और लैंड चाहिए, तो फिर से हम क्या कर देते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं। Some of the other purpose include construction of road, railway line, dam, aerodams, ड्रोम्स बनाने होते हैं। कभी हमें क्या बनाना है, कभी नई सड़कें बनानी पड़ रही है, रेलवे ट्रैक्स बनाने पड़ रहे हैं, डैम्स बनानी पड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम फॉरेस्ट को काट के वो लैंड का यूज कर लेते हैं। Point to be noted is India is losing more than 1.5 million hectares of forest cover every year. इंडिया इतने हेक्टर के फॉरेस्ट जो वो हर साल खो रही है, क्योंकि काट देती है। Around 22 million hectares of forest land was destroyed in the last 30 years. 22 मिलियन फॉरेस्ट जो है, 22 मिलियन हेक्टेयर की जो फॉरेस्ट है आपके, वो हम खो चुके हैं पिछले 30 सालों में, क्योंकि हमने उन्हें काट दिया। बिकॉज वी नीड मोर spaces for the land, we need more land for houses, for making houses, building houses, for making companies, and for the very, it's actually not good. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। To protect trees from being cut down and to save the animals, our government has set up national park and wildlife sanctuary in almost every part of our country. ट्रीज को प्रोटेक्ट कर लें ताकि उन्हें ना काटा जाए, और एनिमल्स को बचा लें हम। जब फॉरेस्ट क्लियर होगा तो एनिमल्स का घर भी खराब हो जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, नेशनल पार्क बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिए हमारे कंट्री के हर एक पार्ट में ऑलमोस्ट। गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सो दैट प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ कैन। गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेनी प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू प्रोटेक्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज। ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क होते हैं, इनका ख्याल रखती है कौन? हमारी गवर्नमेंट ख्याल रखती है इनका, ताकि वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रख सके, हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रख सके। और इस प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बहुत सारे आपके जो प्रोग्राम्स है वो लॉन्च करें, जैसे कि वन महोत्सव, ताकि वो प्लांट को प्रोटेक्ट करके रख सकें, और मोर एंड मोर प्लांट्स लोगों को मतलब दे शुड प्लांट मोर ट्रीज, इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले हैं। 5 ऑफ द फेमस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे इंडिया में वो कौन से? बंदरबन नेशनल पार्क प्रदेश में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज इन उत्तराखंड, घना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, काजीरंगा असम नेशनल पार्क इज इन असम, एंड टाइगर सेंचुरी इज इन वेस्ट बंगाल। ये हमारे बहुत सारे मतलब 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और नेशनल पार्क हैं, जो कि बहुत फेमस है हमारी इंडिया। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ चिपकू मूवमेंट। चिपको मूवमेंट एक तरीके का मूवमेंट था जो पुराने टाइम पे किया गया था। देखते हैं क्या था। चिपको मूवमेंट इज अ सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट दैट प्रैक्टिसेस Gandhian methods of satyagraha and non-violence through the act of hugging trees to protect them from being felled. चिपको मूवमेंट क्या है? एक सोशल और इकोलॉजिकल मूवमेंट है जो गांधी के लोगों ने किया था। मीन्स महात्मा गांधी के जो लोग महात्मा गांधी को फॉलो करते थे, उनके मेथड्स को फॉलो करते थे। द मूवमेंट जिसने क्या किया, दैट प्रैक्टिस द गांधीयन मेथड ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का जो मेथड था वो उन्होंने अपनाया, और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस,
बिना मार धार के आप पेड़ काटने से रोकोगे। नॉन वायलेंट मीन्स मार धाड़ नहीं, और रेजिस्टेंस मीन्स रोक देना। विदाउट एनी फाइट, विदाउट एनी वॉर, यू हैव टू स्टॉप डाउन द कटिंग ऑफ ट्रीज। दिस वाज द मेथड दैट वाज यूज्ड बाय गांधी एंड पीपल। गांधी के जो लोग थे, कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया था, वो ट्रीज को हक कर लेते थे। आप देख सकते हो पिक्चर में, तब वो चिपकू मूवमेंट की पिक्चर में, द वुमेन्स आर हगिंग द ट्री। वुमेन्स जो है वो ट्रीज को हक कर रही है, ताकि जब वो उन ट्रीज को हक करके ऐसे पकड़ के रखेंगे तो कोई पेड़ नहीं काट पाएगा। तो दे थ्रू द एक्ट ऑफ हगिंग ट्रीज, ताकि उन्हें ह्यूमन बींग्स काट ना दे, उन्हें वो हक करके रखती थी। मॉडर्न चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अर्ली 1970 गढ़वाल हिमालयाज ऑफ उत्तराखंड, with growing awareness towards rapid deforestation. The landmark event in this struggle took place on March 26, 1974, when a group of female peasants acted to prevent the cutting down of trees. सबसे पहले जो आपका जो मॉडर्न चिपको मूवमेंट था वो कहाँ से शुरू हुआ था? अर्ली 1970 शुरू हुआ था। कहाँ पे? गढ़वाल हिमालयाज ऑफ उत्तराखंड हुआ था ये, जिसमें बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ाई गई थी ताकि पेड़ ना काटे जाए। और जो लैंडमार्क इवेंट था, सबसे बड़ा इवेंट जो इसके लिए था, इस चिपकू मूवमेंट के लिए, वो कहाँ हुआ था? वो कब हुआ था? 26 मार्च 1974 में हुआ था, जब एक बहुत सारी ग्रुप ऑफ फीमेल जो थे, जो फीमेल पीजेंट्स थी, एक ग्रुप ने क्या किया था? पेड़ों को कटने से बचा लिया था। आप देख सकते हो, ग्रुप ऑफ फीमेल cut down. So this movement was the landmark movement of Chipko movement. They reclaimed their traditional forest rights that were threatened by the conductor system of the state forest department. They also transpired hundreds of such grassroots level actions throughout the region, and by the 80s, the movement spread throughout the state to the of sensitive forest policies and stopping of open feeling of the trees in region. क्या किया था उन्होंने? They reclaimed their traditional forest rights that were threatened by the conductor system of the state forest department. उन्होंने क्या किया था? अपने सारे हक जो थे, उन्होंने उन्होंने अपने सारे हक को मांगा, जैसे कि जितने सारे हक जो उनके आपके जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बना दिए थे कि ऐसा नहीं करना, वैसा पेड़ काट देंगे, उन्होंने उनको धमका के रखा हुआ। थ्रेटन मीन्स किसी को धमकी देना। तो उन्होंने अपने सारे वो ट्रेडिशनल राइट्स जो थे फॉरेस्ट को लेके वो ले लिए। दे रिक्लेम देयर ट्रेडिशनल राइट्स, जो कि रोक रोक दिए गए थे, दैट वाज थ्रेटेंड, जिस चीज को उन्हें धमकाया गया था। किसने धमकाया था? बाय द कंडक्टर सिस्टम ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उन्होंने अपने सारे हक उनसे ले लिए थे। दे ऑल्सो ट्रांसपायर्ड हंड्रेड्स ऑफ सच ग्रास रूट लेवल एक्शन थ्रूआउट द रीजन। उन्होंने ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे 100 एक्शन लिए थे अब पेड़ों को बचाने के लिए। एंड बाय द 80s द मूवमेंट स्प्रेड, और 80s तक आते आते 70s में ये शुरू हुआ था, आप देख सकते हो 1970s में, और 80s तक आते आते इस मूवमेंट द मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में ये मूवमेंट फैल चुका था, और उससे क्या हुआ? सेंसिटिव पॉलिसीज बना दी गई एंड द स्टॉपिंग ऑफ ओपन फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द रीजन। बहुत सारे ऐसे रूल बना दिए गए जिसमें क्या कर दिया गया था? सेंसिटिव पॉलिसीज बना दी गई फॉरेस्ट को लेके, और स्टॉपिंग ऑफ द ओपन फेलिंग, ओपनली जब पेड़ काटे जाते थे उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए बहुत सारे रूल बना दिए गए। द फेमस चिपको मूवमेंट लीडर्स पर गौरा देवी, सुदेशा देवी, सुंदरलाल भगुना एंड चांदनी प्रसाद भट्ट। They are the most important leaders of the Chipko movement who means they played an important role in the success of Chipko. Sacred plants क्या होते हैं? Worship has been in practice in India since ancient times and can be seen. Several trees have been associated with God and goddess, and this होता क्या है, हमारे इंडिया के अंदर पाठ पूजा वर्शिप कहते हैं, वो कई सालों से चलती आ रही है और आज भी चलती है। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिन्हें हम देवी देवता मानते हैं, गॉड गॉडेस मानते हैं, और यही ट्रेडिशन जो होता है उससे हम पेड़ों को काटने से बचा लेते हैं। कहते हैं पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। सो दिस इज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। Many tribal people get their food, fodder, and building materials from local trees. Therefore, they worship. Gautam Buddha attained enlightenment, nirvana under the people tree, and therefore it is also considered sacred and worship. बहुत सारे ट्राइबल पीपल जो है उन्हें अपना खाना, ऑर्डर, जो उनके एनिमल्स का खाना होता है, बिल्डिंग मटेरियल सब मिलता है उन्हें पेड़ों से, इसलिए वो पेड़ की पूजा करते हैं, वर्शिप देम। तो गौतम बुद्ध है, उन्हें निर्वाणा मिला था कैसे? पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। देयरफॉर इसलिए इन्हें क्या माना जाता है? सेक्रेड है, इनकी इंपॉर्टेंट माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। दे आर
worshipped. Many more plants are considered sacred. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम पूजा करते हैं. आम का पेड़ जो होता है उसमें आम के पत्ते होती है. Some of these are lotus, banyan, banana, sandal, coconut, mango, रुद्राक्ष and तुलसी. वो सारे पेड़ हैं जिनकी पूजा हम करते हैं. Some points to remember: forests are an integrated ecosystem on earth which contains trees, shrubs, herbs, grasses and more. इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे इकोसिस्टम का और इनमें बहुत सारी चीजें जैसे कि ट्री, श्रब्स, ग्रीन, ग्रासेस. ऑल द ट्रीज इन फॉरेस्ट ग्रो नेचुरली एंड दे आर नॉट प्लांटेड बाय मैन. कोई भी पेड़ जो फॉरेस्ट में उग रहा है वो ह्यूमन बींग्स ने नहीं प्लांट किया, वो खुद से नेचुरली प्लांट होते हैं, ग्रो करते हैं. फॉरेस्ट हेल्प इन परकोलेशन एंड रिटेंशन ऑफ रेन वाटर. देखिए क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और वो बाद में हमारे काम आता है. इंडियन ट्राइबल पीपल प्ले अ मेजर रोल इन फॉर्मिंग द कल्चर. इंडिया में जो ट्राइबल लोग हैं वो हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत अहम हिस्सा है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल को हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. मॉडर्न चिपकू मूवमेंट स्टार्टेड कब हुआ था? 1970 में. कहाँ? गढ़वाल हिमालयाज में हुआ था, उत्तराखंड के, जिससे कि बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ गई थी रैपिड डिफॉरेस्टेशन के लिए. फेमस चिपकू मूवमेंट लीडर्स वर गौरा देवी, सुदेशा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा and चांदनी प्रसाद भट्ट. And several trees have been associated with goddess and god and goddess. बहुत सारे ट्रीज हैं जिन्हें हम देवी देवता मान के उनकी पूजा करते हैं. I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start. Pick the correct option. All the trees of a forest grow naturally, rapidly and slowly. फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? नेचुरली. हमारा उनमें कोई हाथ नहीं. फॉरेस्ट मेंटेन ह्यूमिडिटी इन द एयर, वाटर या बोथ. फॉरेस्ट में जो ह्यूमिडिटी है वो किसमें मेंटेन रखते हैं? एयर में मेंटेन. ट्राइबल पीपल आर ऑल्सो नोन एज आदिवासी, आदि मानव और जंगली. ट्राइबल पीपल का नाम क्या था? आदिवासी. इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउस बाय ट्राइबल्स. ग्रास, वुड या आंवला. घर बनाने के लिए आदिवासी क्या इस्तेमाल करते थे? वुड इस्तेमाल. लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट डाउन फॉर एयर, वाटर या बहुत सारे पेड़ों को हम काट देते हैं क्यों? क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए, बाकी चीजें. तो इट्स वुड. चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. फॉरेस्ट प्ले अ डैश रोल इन आवर लाइफ. फॉरेस्ट हमारे लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंडिया इज वन ऑफ द डैश और ऑफ द 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. कौन से 10 कंट्रीज में आती है? फॉरेस्ट रिच कंट्रीज. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. जब हम लार्ज स्केल पे पेड़ काटते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसे डिफॉरेस्टेशन. गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेनी प्रोग्राम्स लाइक डैश टू प्रोटेक्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज. गवर्नमेंट ने कैसे कैसे प्रोग्राम्स लॉन्च करे थे? क्या हमने एक प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था? वन महोत्सव. डैश अटेन एनलाइटमेंट निर्वाणा अंडर पीपल ट्री. पीपल ट्री के अंदर बैठे किसको निर्वाणा मिला था? गौतम बुद्ध. आंसर गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग. मूवमेंट ऑफ हगिंग ट्रीज. कौन सा मूवमेंट था ट्रीज को हग करने का? चिपकू मूवमेंट. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल. लार्ज स्केल जब हम ट्रीज काटते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन. टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया था? प्रोग्राम सेटअप करे थे जैसे कि वन महोत्सव. गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट अंडर दी. कहाँ एनलाइटमेंट मिली थी उन्हें? कौन से पेड़ के नीचे? पीपल ट्री के नीचे.
टेक द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रीज जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, नहीं उल्टा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द नेशनल पार्क जो होती है उनका ध्यान गवर्नमेंट रखती है, करेक्ट। मॉडर्न चिपको मूवमेंट 1980s में स्टार्ट हुआ था, नो 1970s में स्टार्ट हुआ था। हम एक बार ऊपर देखते, मॉडर्न 1980s तक तो वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था और 80s में जाके बहुत लोगों तक वो पहुंच गया था, बहुत अच्छे से अवेयरनेस हो गई थी। वेराइटी ऑफ एनिमल्स इनहेबिट इन फॉरेस्ट, बहुत सारे लोग एनिमल्स, बहुत सारे तरीके के एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, करेक्ट। फॉरेस्ट डू नॉट गिव एनी यूजफुल प्रोडक्ट, फॉरेस्ट हमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट नहीं देते, गलत, फॉरेस्ट हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट देते। नाउ दीज आर सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great